मैं और मेरी फ्रेंड्स लाइब्रेरी के पास से वी वर गोइंग थ्रू द लाइब्रेरी। मेरी एक फ्रेंड को उसको मॉब जब पुलिस ने मॉब पे अटैक किया उसका पैर इंजर्ड हो गया, तो हम उसको हॉस्टल तक लेके जा रहे थे एंड हम लोग दो के ग्रुप्स में चल रहे थे। मैं पुलिस के पास गई, आई सेड सर हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज़ हमें सेफली हमें यहाँ से रास्ता दे दो। एक सर ने बोला कि ठीक है बेटा आप चले जाओ यहाँ से, पर तो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे RL बंसल, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग अस। उन्होंने हमें गालियाँ दी, हमें बोला सालियाँ हरामजादियाँ यहाँ पे तमाशा देखने आती हैं, घर वालों ने छोड़ रखे, पढ़ने नहीं आती वो यहाँ पे। एंड देन आफ्टर दैट मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि सब जा तो रहे हैं हम लोग, देन इसे 2 फुटिया कहीं की मेरे से बकवास करती है। मेरा यही रिप्लाई था कि सर 2 फुटिया का कोई मतलब नहीं होता, आप भी 6 फुट हो, आप भी यहीं पे खड़े हो। ये मैंने बोला, उसके बाद ही गिव द ऑर्डर चक लो गेड़ा दे दो, और उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स वाज आफ्टर मी। मेरे को बालों से खींचा, मारा, सब मतलब इट्स देयर, थैंक गॉड मीडिया वाज देयर, उन्होंने सब कैप्चर करा, अदरवाइज उन्होंने मुझे ही ब्लेम करना था, मेरे ऊपर ही उन्होंने कुछ ना कुछ बोला। चकलो गेड़ा दे दो, ये वर्डिंग किसने बोली थी? RL बंसल। ओके, जब लड़कियां मार रही थी पुलिस वाली, कुछ कमेंट्स भी कर रहे थे मारते वक्त? वो इन अ मोमेंट ऑफ फायर मुझे कुछ पता नहीं चला, पर बस। अच्छा, वो चप्पल वाला इशू बना था कि चप्पल उठा के मार रहे हैं पुलिस वालों को। आई टोल्ड यू कि उसका पैर वो मॉब में इंजर्ड हुआ था, तो उसका चप्पल भी टूटा था, तो वी हैव अ फोटोग्राफ एज वेल कि उसमें वो लड़की अपना चप्पल ठीक कर रही है और पूरी पुलिस फोर्स उसके पास है। आई हैव दैट फोटोग्राफ एज वेल, मेरे पास है। एंड ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो ऊपर लाइब्रेरी के ऊपर से पत्थर भी फेंके थे किसी ने पुलिस वालों पे। वॉज आई द वन? मैं थी क्या? मेरे पास पूरा वीडियो है, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ सामने से जा रही थी, मुझे पीछे से अटैक किया गया। आई वॉजंट द वन जो पत्थर फेंके थे, और अगर बच्चों ने पत्थर फेंके थे वो तब फेंके जब पुलिस ने जो बच्चे सेल्फ अरेस्ट दे रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उनको मारा, तो बच्चों ने अगर ऊपर से पत्थर फेंके थे, दैट वाज द रीजन। VC सर के पास हम गए थे और हमने उन्हें सब कुछ बताया, उनसे क्वेश्चनिंग की। पर सर जिस लड़की को मारा गया था उसका ये कहना था कि वो ना तो किसी के बुलाने पर आई थी, ना ही धरना प्रदर्शन के उद्देश्य से आई थी, गुजर रही थी। मैंने उसका पूरा दे दिया है, मैटर हमने हाई पावर कमेटी बनाई है जी। उस लड़की ने मैं तो मुझे पता नहीं चला, लड़की के बारे में दूसरे जब गवर्नर मैडम से मिलने चली गई, सारे SFI एक्टिविटीज और जो एडवोकेट से जो कि SFI सपोर्टेड एडवोकेट थी, तो उनके साथ में चली गई, तब मुझे पता लगा ऐसा हुआ। हमारे पास राइटिंग में देने से पहले वो चली जाती कहाँ पर, गवर्नर पास में, हमारे पास एप्लीकेशन देने से पहले वो चली जाती महिला आयोग के पास में। इसे सिद्ध होती वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लड़की है। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम ऐसा क्यों करा? बोले हमको सर मालूम था, हमको लोगों ने कहा ऐसा करने के लिए, तो हम चले गए। ये स्टेटमेंट थी उसकी तरफ से। मैंने उससे जब मेरे पास बाद में आई राइटिंग, हमने तुम बेटा ये जो आज दे रही हो आपको पहले देना चाहिए, जब 19 घंटा 20 को आप दे थे, बोले 20 तो आप थे नहीं। हम तो मूवमेंट करते रहते हैं, हमारा ऑफिस तो खुला रहता है, हमारे सेक्रेटरी रहते हैं, PVC रहते हैं, किसी के पास आना चाहिए। हमने जो कि वीमेन डेवलपमेंट सेल है, हमारा वीमेन ऐसी रेडिसल सेल भी है जो यौन उत्पीड़न निवारण कक्ष, वो हमारा बना हुआ है। अब वहां जाते तो और उससे पहले यू शुड गॉन टू योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हमने फर्स्ट गार्जियन तुम्हारा हेड है, सेकंड गार्जियन हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे पास ना आकर के वहां चले जाते हो। अब क्या हुआ है, उसका वर्जन है, पुलिस अपना वर्जन है। हमने PVC चेयरमैनशिप कमेटी बना दी है, जो फाइनल होगा उसे हम करेंगे। तो उनका ये कहना था कि जिस लड़की को मारा गया वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो क्योंकि मेरे पास नहीं आई, उसे मेरे पास आना चाहिए था, और मेरे पास आने के बजाय वो सीधा गवर्नर के पास चलेगी और महिला आयोग के पास चलेगी SFI एक्टिविस्ट के साथ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी SFI एक्टिविस्ट के साथ नहीं गई थी। अगर मैं गवर्नर के पास गई थी तो मेरे साथ लॉयर्स की टीम थी। दे वरंट वेयरिंग एनी बैच ऑफ SFI। अगर मैं NCW गई थी तो मेरे साथ 14 लड़कियां थी, उनमें से बोल दो SFI का अगर कोई होगा तो वो विदाउट बैच गई थी, ठीक है, वो भी पैनल के हैं, पैनल के लोग हैं, वो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज इट्स एन इशू ऑफ HPO। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये 19th का इंसिडेंट है, और 21st को मैं VC सर के ऑफिस गई थी। आई हैव बीन टोल्ड कि VC सर 5 दिन की छुट्टी पे गए हैं। 5 दिन की छुट्टी पे जो बंदा गया मैं उसको कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मैं उनके पास कहाँ जाऊं? ऑन टॉप ऑफ दैट मैं अभी भी VC सर के पास गई थी, इन्होंने मुझे ये बोला आप गवर्नर के पास चले गए, आप NCW चले गए। मैं जहाँ पे भी गई हूँ दे वर लीगल बॉडीज। मैं किसी इलीगल पर्सन के पास नहीं गई हूँ कि वो मेरे पे ब्लेम करे। अगर मैं गई हूँ तो आई वेंट फॉर द जस्टिस। मुझे जहाँ से होप मिलेगा, मुझे जहाँ से वे मिलेगा, मैं जाऊंगी।
रहने दो, गवर्नर छोड़ो, अगर मुझे पीएम के पास भी जाने का मुझे चांस मिलेगा, आई गो टू हिम। तो अभी अथॉरिटीज की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है या आपको कोई आश्वासन दिया गया है कि वो कुछ करेंगे आपके लिए? कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है मुझे। वीसी सर के पास भी गई थी, सेड हाई लेवल कमेटी बनेगी, विल बी कॉल्ड, पर अभी 2-3 हफ्ते हो गए, कोई कॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब वाइस चांसलर के पास आप गए थे, उनका बिहेवियर कैसा था बात करते वक्त? ही वॉज क्वाइट रूड कि आप गवर्नर के पास क्यों गई, आप मेरे पास क्यों नहीं आई। और एक उन्होंने पता नहीं ये स्टेटमेंट उन्होंने मुझे क्यों दिया कि जब आपको मारा गया था तो आप मुझे बुलाते, मैं चट्टान की तरह तुम्हारे आगे खड़ा होता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मुझे मार पड़ रही है मैं उनको ये बोलूं 2 मिनट रुक जाओ, मैं वीसी सर को बुलाती हूँ, वो खड़े होंगे मेरे आगे। पता नहीं ये स्टेटमेंट उन्होंने क्या सोच के दिया, क्या उनके दिमाग में, बट ही वॉज क्वाइट रूड। आपका कोई मैसेज है अथॉरिटी को, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की या स्टूडेंट्स को? कुछ भी स्टूडेंट्स को तो क्या बोलना, अथॉरिटीज होपलेस, कुछ नहीं है। ये जब तक बात एचपी में रहेगी इसका कुछ नहीं होगा। हाँ, मे भी कुछ हो सकता है अगर सेंटर तक बात करें। स्टूडेंट्स को, जो एक कॉमन स्टूडेंट है आप ही की तरह, उसको अगर आप कुछ कहना चाहेंगी, एक लड़की बीइंग अ गर्ल, अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो? यही है कि एचपीयू में 70% जो भी है वो गर्ल स्टूडेंट है। अगर वो इस बात को समझ नहीं सकते, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट जो मुझे ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो प्लीज उस चीज में मत आए। इफ यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी कॉज, प्लीज डोंट क्रिटिसाइज दैट। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है, कल को किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, मेरे अलावा कोई और भी हो सकती थी, मैं भी कैमरे के उस तरफ हो सकती थी। बस ये है कि मेरे साथ हुआ है। अगर इफ आई एम रेजिंग माई वॉइस, प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि ये आज मतलब उस दिन तो कुछ भी हो सकता था, कोई मुझे उठा के भी ले जाता, कोई भी पूछने वाला नहीं था। जब इतना कुछ हुआ, कोई रोकने नहीं आया उनको, तो कुछ भी हो सकता था, कल को भी कुछ भी हो सकता था।